नमस्कार दोस्तों, मैं अधिवक्ता राजेश सोनी आपके 7 कानूनी अधिकार के बारे में चर्चा करने के लिए उपस्थित हूँ। हर आदमी को इन 7 कानूनी अधिकारों के बारे में जानकारी अवश्य होनी ही चाहिए। एक आम आदमी के 7 कानूनी अधिकार इस प्रकार से हैं। पहला है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार यह एक ऐसा अधिकार है कि कानून के नज़र में सभी लोग बराबर हैं, चाहे वह किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो या किसी भी प्रकार के एरिया अर्थात क्षेत्र से ताल्लुक रखते हो। हमारे भारत में रहने वाले सभी लोग कानून की नज़र में बराबर हैं, तो इसे ही हम समानता का अधिकार कहेंगे। अब दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार, इस अधिकार के अंतर्गत सभी व्यक्ति कानून के नज़र में स्वतंत्र हैं। कानून के नज़र में स्वतंत्र होने का क्या मतलब? क्या वह अपराध भी करने के लिए स्वतंत्र है? नहीं, वह स्वतंत्र है बोलने के लिए, घूमने के लिए, रहने के लिए और काम करने की आज़ादी के लिए। वह भारत के किसी भी कोने में कहीं भी आ जा सकता है, कहीं भी रह सकता है, कहीं भी बोल सकता है, कहीं भी घूम सकता है और किसी भी क्षेत्र में जाकर के, किसी भी राज्य में जाकर के, एक राज्य का रहने वाला व्यक्ति दूसरे राज्य में जाकर के भी अपना जीविकोपार्जन के लिए काम कर सकता है। तो ये हो गया स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा हो गया जीवन का अधिकार। ये जीवन का अधिकार क्या है? हर व्यक्ति को जीने का अधिकार है और इसके अंतर्गत वह सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन जीने के लिए जो भी जरूरी कदम उठाना हो वह उठा सकता है। इसके अलावा चौथा है शिक्षा का अधिकार। हर भारत में रहने वाले हर बच्चे को शिक्षा पाने का अधिकार है। उसे शिक्षा से वंचित नहीं किया जा सकता। शिक्षा का अधिकार भारत में लगभग सभी राज्यों में 14 वर्ष के बच्चों के उम्र के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा रिकमेंड की गई है। सभी लोगों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है। निःशुल्क शिक्षा के अंतर्गत जैसे में क्या हो गया, उनके वस्त्र, उनके भोजन और उनके किताब आदि सभी का खर्चा सरकार वहन करती है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से योजनाएं चलती हैं। तो इस प्रकार से चौथा अधिकार हुआ शिक्षा का अधिकार। ये बच्चों को शिक्षा पाने का अधिकार है। अब पांचवा है धर्म की स्वतंत्रता। धर्म की स्वतंत्रता यह एक ऐसा अधिकार है कि किसी भी धर्म को मानने और पालन करने का अधिकार है। भारत में किसी भी धर्म को मानने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता और किसी भी धर्म को नहीं मानने के लिए भी बाध्य नहीं किया जा सकता। हर व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है। एक हिंदू धर्म का व्यक्ति अन्य धर्म को भी मान सकता है और अन्य धर्म का व्यक्ति भी हिंदू धर्म को मान सकता है। कभी कभी यह देखा जाता है कि जन्म से जो धर्म होता है उसे अंत तक निभाना आवश्यक है, लेकिन भारतीय संविधान में ऐसा नहीं है। भारतीय संविधान यह कहता है कि आप भले ही किसी भी जाति धर्म में जन्म लिए हों, आप अपने इच्छा अनुसार धर्म बदल सकते हैं। छठा है शोषण के खिलाफ अधिकार। शोषण के खिलाफ अधिकार यह एक ऐसा अधिकार है कि यदि किसी व्यक्ति का शोषण हो रहा हो तो उसके खिलाफ में वह आवाज उठा सकता है। शोषण के खिलाफ अधिकार। जबरन मजदूरी नहीं कराया जा सकता है और किसी पर अत्याचार नहीं किया जा सकता है। अर्थात शोषण के खिलाफ आपका अधिकार है। हर व्यक्ति, हर मानव के लिए भारतीय संविधान ने
सुरक्षित कदम उठाए हैं और उनको शोषण के खिलाफ अधिकार प्रदान किए हुए हैं। सातवां है न्याय पाने का अधिकार। न्याय पाने का अधिकार, यह एक ऐसा अधिकार है कि अधिकार यदि टूटता है तो आपको अदालत जाने का अधिकार है और अदालत में सही रूप में न्याय पाने का अधिकार है। तो आज के लिए इतना ही। हम पुनः रविवार के दिन 1 बजे लाइव सेशन में उपस्थित होंगे। आप प्रत्येक रविवार को 1 बजे लाइव सेशन देखना न भूलें और हमारे चैनल का नाम है राजेश न्याय मित्र। धन्यवाद।